बता दूं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में 2017-18 में ये स्वच्छता दीदी मिशन जो है वो चालू हुआ था और आज 2026 है, लगभग 8 से 9 साल हो गए हैं। और इन लोग जो बैठे हुए हैं ये सारे लोग जो हैं स्वच्छता दीदी वाले लोग हैं। ये सारे लोग काम करते हैं, अलग अलग जिले से आए हुए हैं। हम भी गंदे काम में बैठे हैं, गंदा काम कर रहे हैं। जहाँ जाओगे इतनी बदबू देता है कि आप बैठ नहीं सकोगे 10 मिनट। कोई अधिकारी झांकने नहीं आता है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, कैसे काम कर रहे हो। ना बिजली पंखा लगा है, ना लाइट। गर्मी में काम कर रहे हैं, 2 बजे तक समय है, 2 बजे से समय बैठना। हम लोग को भी इंसान है, हमको भी गर्मी लगता है, हमको भी हर चीज़ की ज़रूरत है, उसको पूरा करें। दस्ताना नहीं दे रहे हैं, 3.5 साल में एक बार दे रहे हैं। और साला सोचना चाहिए, इतना गंदगी में काम करके स्वच्छता दीदी मन ना तो जूता है, ना तो मोजा है, ना तो हाथ में दस्ताना है, ना तो मुंह में ग्लव्स है, ना तो कुछ नहीं है। ऐसे सरकार हमन तो कुर्सी ले हटा देते। लेकिन सरकार अपना काम जो है कर रही है। कैसे कर रही है? इन लोगों को नोटिस देके जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इनको कह रही है काम में आओ, नहीं तो आपको भगा दिया जाएगा। 8,000 की तुच्छ सी तनख्वाह देते हैं और उसमें भी जो है इन्हीं को धमकी दे रहे हैं कि आपको भगा दिया जाएगा। तो शहर कौन साफ करेगा? तो हमन कांग्रेस के जब सरकार रही से तो यही भाजपा के सरकार बोले रही से कि मोर शासन आई तो अच्छा दिन आई सबके, है ना। कोनो तकलीफ नहीं होगी, हर बच्चा ला अच्छा शिक्षा मिलेगा। 8,000 में अच्छा शिक्षा दे सकते बच्चा मन ला। अपना बेले का काम करते कही के, लेकिन वो साय सरकार के आँखी में धुर्रा को जाहे का, वो साय सरकार के आँख में कान में कोई घेंगा को जाहे का कि हमारे मन के मांगला पूरा नहीं करा थे। वो क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या करेंगे? ना बच्चा पढ़ा सकता है। 8,000 रुपये में इतनी महंगाई है। तेल का भाव क्या हो चुका है, बिजली का भाव क्या हो चुका है। यहाँ 8,000 रुपये, जिसके घर में 800 रुपये बिजली बिल आता था, 8,000 रुपये आज बिजली बिल आता है। तो बिजली बिल भरेंगे कि अपने घर को पढ़ाएंगे और घर को चलाएंगे। दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत में स्वच्छता दीदी जो है चालू किया गया था, डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए। और जो कचरा गीला और सूखा कचरा होता है उसको अलग करने के लिए स्वच्छता दीदी लोग को हायर किया गया था। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में 2017-18 में ये स्वच्छता दीदी मिशन जो है वो चालू हुआ था और आज 2026 है, लगभग 8 से 9 साल हो गए हैं। और इन लोग जो बैठे हुए हैं ये सारे लोग जो हैं स्वच्छता दीदी वाले लोग हैं। ये सारे लोग काम करते हैं, अलग अलग जिले से आए हुए हैं। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिले से आए हैं। राजधानी रायपुर के नवा रायपुर स्थित टूटा धरना स्थल पे अपना जो है धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और इनकी लगातार मांगे हैं कि जो हमारा दर है उसको कलेक्टर रेट से जो है उसके तहत दिया जाए, क्योंकि अभी जो दर इनको दी जा रही है, इनको 8,000 रुपये जो है पेमेंट दिया जा रहा है। और कलेक्टर की दर की अगर अपन बात करेंगे तो 10,868 करीब से कुछ चालू होती है और 56 से कुछ चालू होती है। और वही सारी चीज़ों को लेकर के इन लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये पूरे प्रदेश से 4 से 5 जिले से लोग आए हुए हैं, ये सारे स्वच्छता दीदी लोग। आप संख्या देख पाएंगे 200-300 लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। सीधे दीदी लोग से बातचीत करते हैं कि क्या मांगे हैं, कितनी सूत्री मांगे हैं, क्या चाहते हैं। दीदी क्या मांगे हैं आप लोग की, कितनी सूत्री मांगे हैं? हमारी 3 सूत्रीय मांगे हैं। हमारा पहला तो कलेक्टर दर में वेतन बढ़ोतरी होना चाहिए और दूसरा हमारा जो मांग है पीएफ की कटौती होनी चाहिए और तीसरा जो मांग है हमारा जो कटा हुआ पैसा हमें बोनस के तौर पे मिलना चाहिए था। 2 वर्ष पहले हमें अनुशासन से आदेश मिला था, लेकिन अभी भी किसी निकाय में वह चीज़ लागू नहीं हुई है। और हमारी जो दीदी है, किसी का अगर कार्यकाल में कार्य करते हुए किसी को अगर मृतक हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है या मृत्यु हो जाता है, उसको बोनस राशि के तौर में या बीमा के राशि में दीदी को सहायता राशि शासन से मिलना चाहिए। आप लोग चाहते हैं कि बीमा की राशि जो है, बीमा की राशि भी आप लोग को बीमा दिया जाए ताकि कार्य करते वक्त कुछ भी किसी को हो जाए, क्योंकि हम देखते हैं कई वीडियो हमारे पास भी आती है, ग्लव्स वगैरह आप लोग को बहुत कमी करते हैं देने के लिए, देते हैं 2-3 लोग को देते हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेकर के आप लोग बैठे हैं। जी जी सर। क्या क्या आप लोग का और क्या मांगे हैं, मुख्य मांगे कितनी है? हमारी मुख्य मांगे 3 हैं। अब मुख्य मांगे को तो हम लोगों ने दर्शा दिया है कि पीएफ राशि, कलेक्टर दर और बोनस राशि, कटा हुआ पैसा हमें बोनस के तौर पे मिला जाए। अब बाकी हमारी दीदियों इतना गंदगी का काम करती है, जो जीवाणु इतना होता है स्वच्छता में। हमारा कचरा, कई प्रकार का कचरा हम छटाई करते हैं, वो छटाई के समय हमें जो संसाधन भी मिलना चाहिए वो संसाधनों की भी हमें कमी है। हर 3 महीने में
4 महीने में हमें जो मिलने का प्रावधान है वो साल में एक ही बार मिलता है। हमारे सभी निकाय का ये विडंबना है कि उनको कचरा संग्रहण करने के लिए भी पर्याप्त गाड़ी नहीं है, टिप्पर नहीं है, पर्याप्त संसाधन नहीं है, न ग्लव्स नहीं है, साड़ी नहीं है, इतने सारे चीज़ों को मतलब देते ही नहीं है। कई कई निकाय में है, कई कई निकाय में नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में दिया करे सरकार ये सारी चीज़ों को एक गंभीरता पूर्वक लिया जाए, स्वच्छता दीदियों के स्वास्थ्य को गंभीरता पूर्वक लिया जाए। कहाँ से आए हैं आप, अपना परिचय बताएं। मैं रायपुर जिला से जिला अध्यक्ष वर्षा साहू हूँ। मैं अभनपुर नगर पालिका की। हमार 8,000 तनख्वाह में हमार मांग पूरा होबे नहीं करत है और ऊपर से साय सरकार हमार मनबा नोटिस जारी कर देते हमन करन ते का हमार छोटे छोटे बच्चा मला धर के यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, नहीं दिखत का ओकर आँख मीडिया के माध्यम से नहीं सुना थे का मन। हाँ वो साय ला सोचना चाहिए, इतना गंदगी में काम करके करते स्वच्छता दीदी मन ना तो जूता है, ना तो मोजा है, ना तो हाथ में दस्ताना है, ना तो मुंह में ग्लव्स है, ना तो कुछ नहीं है। ऐसे सरकार ला हमन तो कुर्सी ले हटा देते, लेकिन हमार बाल बच्चा ला छोड़ के हमार यहाँ माना धरना में आके हमन यहाँ बैठे हैं। ऐसा सरकार ला सत्यानाश करना चाहिए, लेकिन वो सरकार है समझत नहीं है हमन कैसे ढंग से काम करथन तेला, हमार पंचायत में कैसे काम करथन तेला, हमार काम मतलब आगू ले बढ़ाते। ये नोटिस जारी करे काबर करे जारी, काबर नोटिस ला जारी करे है, ये जारी काबर कैसे करी से नोटिस जारी। 8,000 देते ओहू छीने कोशिश करे थे नोटिस जारी करके तुमन से, काबर की वो लगा थे नहीं चाहते तुमन जियो खाओ करके। ये 8,000 तनख्वाह ला अपने खाए भैया उहिल मुबारक रहा है, ओला तो छीने के कोशिश करते हैं वो सरकार हा। और हमार स्वच्छता दीदी मन ला पूरा गुमराह में डाल दे है कि नोटिस डाल के डाल दे है गुमराह में कि स्वच्छता दीदी मन हा धरना मत धरे कही के और नगर ला पूरा गंदगी रहन दे और गंदगी से ओकर नाक भरे और नाक भर के वो कहीं भी जाए बीमारी मरे हमारा कोई ओकर से मतलब नहीं है। लेकिन हमारा 8,000 पेमेंट ला वो बढ़ाए और हमार मांग ला पूरा करे और ड्रेस ला दे, ना हमें तो मेडिकल जांच हो, ना तो हमारे मन के कोई सुरक्षित नहीं है। और हमें 7 बजे से निकले रहथन ते जो ऑडियो टीम आथे ना ते हमारे रात 8 बजे थे, 9 बजे थे, 10 बजे थे, हमरो घर के मन डार थे अतना बेले का काम करते कही के। लेकिन वो साय सरकार के आँखी में धुर्रा गुंजा है का, वो साय सरकार के आँख में कान में कोई घेंघा गुंजा है का कि हमारे मन के मांगला पूरा नहीं करा थे। वही केंद्र सरकार है हमारा स्वच्छता दीदी मतलब लई से, और वही सरकार आज आँखी मुन के बैठ गए का हिसाब से बैठा थे आँखी मुन के। और सरकार ला सोचना चाहिए अगर 15 अगस्त पर हमारे मांगला पूरा नहीं करी तो उग्र आंदोलन करबो यहाँ माना तूता में। ठीक है, ये स्वच्छता दीदी लोग जो अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर आई हैं, हड़ताल करने के लिए, धरना देने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई हैं, ताकि जो मंत्री हैं जो वहाँ पर सोए हुए हैं उनका जो है नींद उठे, कुंभकर्ण की नींद में जो सो रहे हैं उनकी नींद खुले और शायद इन लोग की बातें सुन ले। उसी चीज़ के लिए इतने दूर से अलग अलग जिले से यहाँ पर पहुँचे हुई थी, इनके आवेदन बनाए, सारी चीज़ें किए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन सरकार अपना काम जो है कर रही है। कैसे कर रही है? इन लोगों को नोटिस देके, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इनको कह रही है काम में आओ नहीं तो आपको भगा दिया जाएगा। 8,000 की तुच्छ सी तनख्वाह देते हैं और उसमें भी जो है इन्हीं को धमकी दे रहे हैं कि आपको भगा दिया जाएगा। तो शहर कौन साफ करेगा? सीमो सर के द्वारा भेजा गया है। क्या बोलते हैं आप? कॉल किए थे उनको एक आध बार? नहीं, सुबह कॉल आया था वहाँ से PIU सर का कि तुम लोग कहाँ, हम लोग बोले हम धरना स्थल में हैं करके, तो तुम लोग वापस आ जाओ, आज शाम तक वापस आ जाओ, कल काम में लगेगा। ठीक है सर, हम आएंगे, मगर हमारी भी मांग पूरी होना चाहिए ना। हम इतने दिन से बैठे हैं, हमारी भी मांग है। क्या 8,000 से हमारी ज़िंदगी चल जाएगी? नहीं चलेगी। हमारे भी कई खर्चे हैं, बच्चों को पढ़ाना है, और आज गैस इतना महंगा हो गया है कि हम 1,000 में लगे, जो 400 में मिलता था कांग्रेस की सरकार में, तो आज वो 1,000 हो गया है। और जो बिजली बिल है जो कम आता था, आज 1,000-1,500 हमारा बिजली बिल आ रहा है। तो हम खाएंगे कि बिजली बिल भरेंगे कि गैस लेंगे कि क्या करेंगे? हमारी भी बहुत मांगे हैं, हमारी मांगे को पूरी करें, हमारे को कलेक्टर दर में हमारा वेतन करें। आज सरकारी नौकरी वाले या एक शिक्षा कर्मी भी बैठ रही है हड़ताल में, हैं, उनको भी पैसा आज 50,000, 60,000, लाख भर मिल रहा है। उनको जरूरत है तो हमको क्यों नहीं रहेगा? हम भी गंदे काम में बैठे हैं, गंदा काम कर रहे हैं, जहाँ जाओगे इतनी बदबू देता है कि आप बैठ नहीं सकोगे 10 मिनट। कोई अधिकारी झांकने नहीं आता है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, कैसे काम कर रहे हो। ना बिजली पंखा लगा है, ना लाइट, गर्मी में काम कर रहे हैं, 2 बजे तक समय है, ना 2 बजे से समय बैठना। हम लोग को भी इंसान है, हमको भी गर्मी लगता है, हमको भी हर चीज़ की ज़रूरत है, उसको पूरा करें। दस्ताना नहीं दे रहे हैं, 3.5 साल में एक बार दे रहे हैं, ना ग्लव्स मिल रहा है, ना जूता मिल रहा है, तब भी हम लोग काम कर रहे हैं। जब ODF टीम आती है तो 7 बज जाता है,
महिलाएं लोग बैठे रहती देखते कि यहाँ जाना वहाँ जाना। बाहर से आती होगी तो उस समय तो पर्याप्त आप लोग को जूता पहना देते होंगे, बढ़िया नई नई साड़ी दे देते होंगे, सारा दिखना तुरंत चाहिए। पूरा ग्लव्स देंगे, साड़ी देंगे, मास्क देंगे, जूता मोजा देंगे, यानी कि ये जताना रहता है कि हाँ यहाँ पूरा हर चीज़ की व्यवस्था है। और आ रहे हैं तो कुछ मत बोलो, बैठे रहो मुंह बंद करके, कि उनको बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा। तो हमारे जो है सरकार से यही मांग है कि हम जिस काम जो कर रहे हैं, गंदगी इतना गंदे से गंदे आज नगर को साफ रख रहे हैं, तो उनका भी फर्ज है कि हमारी जो है कलेक्टर दर करने का। हमको यही निवेदन है साय सरकार से कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए सरकार दर से। दीदी कहाँ से आए हो, क्या कहना चाह रहे हो आप? बस्तर संभाग। बस्तर से इतना दूर रायपुर आए हो धरना देने के लिए, तो आपको भी उधर से नोटिस आ गया है? नहीं, नोटिस तो नहीं दे है, लेकिन बोला रही से फ़ोन करके कि नोटिस मतलब जारी हो गए है, वापस आ जाओ, धरना में मत बैठो बोल के। कितना दिन के समय दी से तो वापस आएगी? वो समय वो मैं तो नहीं बता है कुछ भी, बस जो सीएमओ है, सीएमओ मैडम है, हमारे यहाँ मैडम है, ओकर द्वारा से मतलब कि बोलेगी से कि नोटिस आ गए है, गए तो गो मतलब जैसे 8,000 तुम मतलब वेतन मिलते, और जो कचरा कलेक्शन करथन ओकर से जो कबाड़ वबाड़ मिलते वो पैसा भी तू ही मर रखो, ओकर वजह से सरकार है बोलेगी तो का के माँ करके 200 कचड़ा मिल जाते तुम्हारा, तो एक मतलब तुम्हारा परिवार चल जाइए, इसने सोचे? इसने सोचा थे तो बोला थे वो पैसा ला भी तो हमन हा सरकार हा नहीं मंगन, वो सामान ला बेच के का कहते वही मन हा रखते और वही मन बेचते, तो पहले 6,000 तनख्वाह रही, ओकर से 7,000 करें, ओकर से 8,000 कर दें, बढ़ाते बढ़ाते बढ़ गए, तो कचरा कलेक्शन करते, वो कबाड़ ला बेचते, ओकर पैसा भी रखते तो मन तब का के मांग करत हो कि सरकार हा नोटिस जारी कर दे किसे, तो सरकार ला मैं ये पूछता हमारे बार नोटिस जारी कर दे थे, मोर पास तो नहीं है लेकिन फ़ोन द्वारा अवगत कराए गए, लेकिन जब स्वच्छता सब स्वास्थ्य विभाग वाले मन 30,000 40,000 जब वेतन पाते और का कहते और बाकी कर्मचारी मन मास्टर टीचर मन कलम चलाते, आज आंगनवाड़ी वाली मैडम मन दीदी मन का बोले में 2 घंटा बस आंगनवाड़ी खोला थे, बच्चल संभाला थे हैं, ओकर मन के जब 10,000 कर दे, हमन तो दुनिया के गंदा साफ होतन, बीमार भी पड़ जातन, सर 2 दिन के छुट्टी चाहिए, नहीं स्वच्छता रुक जाई, बस्ती में गंदगी होई, कलेक्शन होई, हमला कभी छुट्टी नहीं मिले, मात्र हमला दीपावली में 2 दिन के छुट्टी और राखी में 1 दिन के जबरदस्ती वाला छुट्टी और होली में बस छुट्टी मिलते, बाकी सरकारी कर्मचारी मन ला कैसे हर कुछ भी मतलब छोटे से छोटे कुछ भी चीज़ रहते वो में हर चीज़ में वो मन ला छुट्टी मिलते, हमन ला नहीं मिले, फिर भी से हमन सरकार से शिकायत नहीं करन कि हाँ हमन स्वच्छता दीदियन हमन नहीं जाबो तो गंदगी फैल जाएगी, लेकिन हमन ला हफ्ता में 1 दिन भी छुट्टी देना नहीं चाहे, हमन भी आखिर अगर हमला रविवार के 1 दिन छुट्टी दी तो जो रविवार के जो कचरा है ओला जाके हम ही मन उठाबो, खुद उठाबो, ओला सोमवार के उठाबो, ओमन कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आए उठाएला, ओला स्वच्छता दीदी है उठाई है ना, स्वच्छता दीदी उठाई, दूसरा व्यक्ति नहीं आई हमार काम ला करेला, जैसे हम काकरो जैसे हमार काम ला कोई नहीं कर सके वैसे हमन ओकर काम ला नहीं कर सकन, तो ये मोल निवेदन है जब 30-40 हज़ार तनख्वाह झोंकते तेमन हड़ताल बैठते उकर मांग पूरी कर सकते, तो सरकार है हमन ला 8,000 देखते तो हमार मांग ला काबर पूरा नहीं कर सके, और हमार मन बर स्वच्छता दीदी मन बर काबर नोटिस जारी करते, 40-50 हज़ार झोंकैया वाले मन बर नोटिस जारी नहीं कर सके तो हमार बर काबर नोटिस जारी करते। तो हमन कांग्रेस के जब सरकार रही से तो यही भाजपा के सरकार बोले रही से कि मोर शासन आई तो अच्छा दिन आई सबके है ना, कोनो तकलीफ नहीं होगी, हर बच्चा ला अच्छा शिक्षा मिलेगा, 8,000 में अच्छा शिक्षा दे सकते बच्चा मन ला है अच्छा। और वो कोरोना काल में हम सबो दीदी मन एको जन छुट्टी नहीं मारे हन, सबो दीदी मन कोरोना काल में मैदान में उतरे हन, शासन प्रशासन मोबाइल द्वारा घर बैठे काम करात रही से, लेकिन हम स्वच्छता दीदी मन कोविड घर में भी जाके अपन कचरा उठाए हैं, हमन हाथ से काम करे हैं, तो वो सरकार ला नहीं दिखते का अंधा बहरा होगी से साई सरकार हमर पीड़ा ला तो समझे, 8,000 में अच्छा दिन दिखाते हमला, बच्चा ला अच्छा शिक्षा देबन, खुद हम अच्छा शिक्षा ले अच्छा जिंदगी जीवन। आत्मनिर्भर स्कूल भी चलत रही से तो ओमन भी नया नियम ला दे है, वहाँ पे भी अलग अलग चीज कर दे, तो आज हमारी पीड़ा ये होगी कि हम बच्चा ला लेके भी धरना स्थल में आ चुके हैं, तो वो अंधा सरकार ये तो देखे कि हम 8,000 में हमला अच्छा दिन के वादा करी से और अभी हड़ताल में बिठा ली तो एको दिन हमला सुध ले ला नहीं आई से कि दीदी मन कैसे हालत में है 8,000 में
हर चीज के महंगाई बढ़ाते तो कुछ तो शर्म कर साए सरकार। हर चीज के महंगाई होत हमला 8,000 के वादा दिए अपन शासन के आते ही और वादा खिलाफी कर दिए हस। इतना दूर नारायणपुर से आए हन, कत को पुलिया टूट गई से, बारिश के कारण खेत खार चलेगी से, हमार धान पान हर चलेगी से, लेकिन हमार हक की लड़ाई पर यहाँ आके बैठे हन। हम ओकर से एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांगत हन, जतिक हमार मेहनत हरे वही मांगत हन। हम रात दिन गली गली मच्छर वो तो अलग परेशानी हरे दीदी। घर घर जाके जो कचरा उठाता ना, नाना प्रकार के गंदगी रहते, जेकर से वो गंदा चीज से हमला भी बीमारी हो सकते हैं, हमारे साथ साथ हमारे बच्चा ला भी हो सकते हैं बीमारी। नाना प्रकार के गंदगी उठाथन तो वो तो अपन आँखी में देख ले सरकार और हमारे पीड़ा ला समझ ले। यही ठीक है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्वच्छता दीदी लोग आई हैं, अलग अलग ज़िले से यहाँ पर पहुँची हुई हैं और अलग अलग तरीके का जो है बात बता रही हैं कि किस प्रकार के उनके साथ में जो है होता है। कोई दीदी लोग को ग्लव्स नहीं मिलता है, किट नहीं मिलता है, सारी चीज़ें, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं मिलती है। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब आपके घर में स्वच्छता दीदी लोग आती होंगी, गाड़ियां आती होंगी, तो उस समय आप देखते होंगे गाड़ी के पीछे एक झिल्ली टाइप का बंधा होता होगा और उसमें कोई कांच की बोतल रही होती होगी, प्लास्टिक रहा होता होगा, जो है जाके दीदी लोग बेचती हैं, जिसमें 150 रुपये मिलता है। उसमें भी सरकार कहती है 8,000 दे रहे हैं और आपसे क्या उसका पैसा मांग रहे हैं। 100-200 रुपये के लिए इतना गिर गई है सरकार कि वो तक आप गिनना चालू कर दिए हैं। आपके बच्चे तो 1,000 रुपए 10,000 रुपए ऐसी फेंक देते हैं क्लबों में, बारों में, तो आपको तो कुछ पता नहीं चलता होगा। लेकिन इन लोग को 8,000 रुपए आप जो सैलरी देते हैं वो किस प्रकार की सैलरी है? वो क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे, क्या करेंगे? ना बच्चा पढ़ा सकता है 8,000 रुपये में, इतनी महंगाई है। तेल का भाव क्या हो चुका है, बिजली का भाव क्या हो चुका है। यहाँ 8,000 रुपये, जिसके घर में 800 रुपये बिजली बिल आता था, 8,000 रुपये आज बिजली बिल आता है। तो बिजली बिल भरेंगे कि अपने घर को पढ़ाएंगे और घर को चलाएंगे, क्या करेंगे? बाकी इस खबर को देखने के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय व्यक्त करके जाएं और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि उन जिम्मेदार अधिकारी तक पहुंच पाए ये वीडियो और इनके साथ में जो है ये दीदियों के साथ में न्याय हो।